हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो कि सीटेट में प्रीवियस ईयर 2022 में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, यह जो वीडियो है ना वह चाइल्ड डेवलपमेंट एंड शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में सभी टीचिंग एग्जाम जैसे कि एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, बिहार टेट, एमआरएस, केवीएस सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि सभी प्रकार के टीचिंग एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जो कि इसका सिलेबस लगभग फिक्स ही रहता है। सो बात करेंगे अपनी क्वेश्चन को, ठीक है। अभिकथन है, स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रीज़न है उसका, विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभिकथन और विचार कारण दोनों ही सही हैं, ठीक है। अभिकथन है कि स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, यह अभिकथन बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो प्रारंभिक जीवन काल में बच्चों के लिए संसाधन संपन्न रिसोर्सेज उनको उपलब्ध कराना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, जिससे कि वो अपने रिसोर्सेज के अनुसार समाज में अंतःक्रिया कर सकें और चीज़ों को सीख सकें, ठीक है। तो रीज़न इसका है कि विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभाव से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं। राइट है फ्रेंड्स, ठीक है ना। संवेदनशील विकास का जो शैशवावस्था और चाइल्डहुड जो अवस्था होती है ना, वह बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है। उनमें वातावरणीय प्रभाव से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पे अभिकथन और रीजन दोनों ही सही हैं और ए की व्याख्या आर बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। दोनों ही बातें सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है? भावनात्मक, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्वेश्चन दे रखा था कि किस में विकास की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस में होता है, तो यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। चलिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? सामाजिक मीडिया, परिवार, कानून, धार्मिक संस्थाएं। यहाँ पे फ्रेंड्स सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था पूछा है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परिवार हमारा बच्चों के प्रारंभिक बचपन के सामाजिकरण के प्राथमिक संस्था के रूप में हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, इसके बाद वह फैमिली से ही इंटरेक्ट करता है, उससे ही अंतःक्रिया करके सीखता है। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे एक दूसरे का अनुसरण नकल करना शुरू कर देते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है संवेदीगामक प्रक्रिया, ठीक है। संवेदीगामक अवस्था में बच्चे दूसरों का अनुकरण करना शुरू कर देते हैं। वह बच्चा 2 साल तक की 0 से 2 साल तक की अवस्था को संवेदीगामक अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपने पेरेंट्स जिनसे वो देखते हैं उन चीज़ को करने के लिए एक्टिविटी दर्शाने लगते हैं, है ना। नेक्स्ट है, विकास जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल से ही
सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा है कि जिन पियाजे के अनुसार बच्चे किस चरण में अपनी घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार की थिंकिंग फ्रेंड्स सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और इनमें लॉजिकल थिंकिंग आने लगती है ना। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने दूसरे के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। अनुपालन और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, यांत्रिक सापेक्षिता अभिविन्यास। सो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का वह कौन सा सिद्धांत है, कौन सा स्तर है जिसमें व्यक्ति किस स्तर पर अपने दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। अनुपालन और दंड अभिविन्यास। फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन गलत है। यहाँ पे फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो फर्स्ट ऑप्शन होता है उसमें बच्चा दंड और सजा के डर से कुछ कार्य करता है। अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास में बच्चे इसलिए नैतिक कार्य करना शुरू करते हैं क्योंकि वो दूसरों के नज़र में अच्छे बनने की कोशिश करते हैं। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। फ्रेंड्स सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इस कानून और व्यवस्था अभिविन्यास में बच्चे जो होते हैं मतलब व्यक्ति, ठीक है ना, वो इसलिए कानून की पालन करते हैं क्योंकि उन्हें पालन करना चाहिए, पालन नहीं करेंगे तो नियम के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह गलत हो जाएगा। यांत्रिक सापेक्षिता अभिविन्यास राइट हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। चलिए अगला है अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को अवसर देने चाहिए। सुसाधक ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदारी बनाने, आदेशक जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, जानकारी संभरक ज्ञान के वशवर्ती ग्रहणकर्ता, अनुदेशक अनुकरणकर्ता। सो दोस्तों यहाँ पे जो है एक अध्यापिका को सुसाधक के रूप में भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को ज्ञान के सक्रिय भागीदार बनने की, ज्ञान के सक्रिय खोज करने के लिए अवसर देने चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। प्रगतिशील शिक्षा में बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र होना चाहिए। अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन, फ्रेंड्स यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन करना प्रगतिशील शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियाँ और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की बुद्धि है। तार्किक, गणितीय, संगीतीय, शारीरिक, गति संवेदी, अंतर्वैयक्तिक। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वह लिखा है कि अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है ना। तो ये हार्वर्ड गार्डनर की किस बुद्धि के अंतर्गत आएगा? सो फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तार्किक और गणितीय, क्योंकि तार्किक और गणितीय वाली बुद्धि में ही बच्चे मतलब समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उन्हें
अच्छी तरह से उनके एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिकथन है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। रीजन है, निजी वाक्य विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा अभिकथन है वो सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि अध्यापिका को विद्यार्थियों का किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए उनको अपने किसी भी थिंकिंग के लिए, सोच के लिए, उसमें जब वो बच्चा जो सोचेगा उसे मुंह से बोलेगा ना, तो वह कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अच्छे से फिट होगा और वह उस चीज़ को एनालिसिस और उस विचार को अच्छे से सोचने में, चिंतन करने में उसको सहायता मिलेगी। तो यहाँ पे अभिकथन हमारा सही हो जाएगा। निजी वाक्य विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होता है। फ्रेंड्स, रीजन इसका गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो निजी वाक्य बच्चों में होता है, निजी वाक्य का मतलब है कि बच्चे जैसे कि बोल बोल के कुछ जो सोचते हैं ना, वो बोल बोल के दोहराते हैं। जैसे कि मन में सोचते हैं कि आज मैंने क्या क्या किया हूँ, तो इसको वो बोल के सोचते हैं कि आज मैंने कुछ नहीं कर पाया, ये पढ़ नहीं पाया, तो इसे निजी वाक्य कहते हैं। ये बच्चे के विकास में, बच्चे के संज्ञानात्मक कौशलों के लिए सुसाधक होते हैं, ना कि बाधक होते हैं। तो यहाँ पे आर गलत हो जाएगा और ए सही हो जाएगा। ऑप्शन देखते हैं कि कौन इसको कवर कर रहा है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, गलत है। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है बट आर यहाँ पे गलत है। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है। उसे इस्तेमाल करना चाहिए। रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, मूल्यांकन के अनिरंतर रूपांतर रूप, मानक संदर्भित मूल्यांकन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वह फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन से एक दूसरे की तुलना किए बिना निरंतर रूप से समझना चाहिए। ठीक है, तो इसमें बच्चे की जो प्रगति पत्र है ना, प्रगति को जानने के लिए उसमें रचनात्मक मूल्यांकन करने की अध्यापिका को ज़रूरत होती है। चलिए नेक्स्ट है, सभी विद्यार्थियों में अपनेपन, संबद्धता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादी को सक्रिय करें, केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्यौहार ही मनाएं, गौर समझे जाने वाले समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा करें, विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें। सो फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थियों में भावना, अपनेपन और एकता की भावना को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को चाहिए कि ऐसे उदाहरण देने जो रूढ़िवादी को सक्रिय करें। फ्रेंड्स, ये गलत हो जाएगा, है ना, रूढ़िवादिता को बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्यौहार ही मनाएं, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सभी संस्कृतियों के त्योहारों को मनाना चाहिए, उन्हें अपनाना चाहिए, है ना। गौर समझे जाने वाले समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा करें। फ्रेंड्स, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी के अनुभवों को हमें जानने की ज़रूरत है, उन्हें अनदेखा करना नहीं है। विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फ्रेंड्स, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों में अपनेपन का भाव संबंधित विकसित करने के लिए अध्यापिका को चाहिए कि उनकी विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें, जिससे वह एकता का भावना का विकास हो जाएगा उन बच्चों के बीच। आई होप दोस्तों कि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।